Okay, let's start today's topic, that is prenatal maxillary growth. जब बच्चा 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, यानी भी पेट के अंदर है, जब 4th वीक चल रहा है, तब जो फ्यूचर हेड होगा वहाँ पे एक बल्ज आता है। बल्ज के बीचों बीच एक डिप्रेशन आता है, खड्डा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बस एक डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन हमारा प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग होता है। अब ये जो डिप्रेशन होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है हमारे जो माउथ है, प्रिमिटिव माउथ, उसको और फोरकल जो हमारा पीछे इसोफेगस वगैरह बनना है, उन दोनों को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। अब जब ये सब हो जाता है, उसी टाइम हमारा जो बल्ज होता है, इसमें जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं डाउनवर्ड, तो एक डाउनवर्ड एक्सटेंशन बनता है। अब ये जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन है, वी कैन टर्म इट एज अ फ्रंटोनेजल प्रोसेस। और हमारे इसके नीचे क्या था, डिप्रेशन, जो कि क्या था, प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग। तो अब ये जो एक्सटेंशन है, ये जो प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग का ऊपर का जो रूफ होगा, उसको जो ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस होगा वो बनाएगा, यानी कि रूफ ऑफ द प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग इज मेड बाय फ्रंटोनेजल प्रोसेस। सेम 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में हेड रीजन में ये सब बन रहा था, और हेड रीजन में तुम्हारे ब्रैंकियल आर्चेस बनेंगे। ब्रैंकियल आर्चेस तुम्हारे टोटल 5 एक्चुअली बनते 6 हैं, लेकिन जो 5th वाला होता है वो डीजनरेट हो जाता है, तो हमारे टोटल 5 बचते हैं। फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6th ब्रैंकियल आर्च, जो कि हमारा फ्यूचर हेड एंड नेक रीजन बनाएगा। जो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च है, वी कैन टर्म इट एज अ मैंडिबुलर आर्च, एंड सेकंड ब्रैंकियल आर्च इज नोन एज अ हायोइड आर्च। तो जितने भी हमारी ब्रैंकियल आर्चेज होती हैं, सब में एक एनाटॉमी कॉमन होती है, एंड दैट इज सारी ब्रैंकियल आर्चेज के बीच में कार्टिलेज का कोर होता है। इनकी अपनी खुद की ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके खुद के अपने मसल्स होते हैं, और इनके खुद की अपनी न्यूरल टिश्यू या नर्व्स होती हैं। अब हमारा जो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च था, जिसको हमने मैंडिबुलर आर्च बोला था, अब देखो जो हमारा यहाँ बल्ज आया, बल्ज से हमारा नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंशन आया था, जिसको हमने फ्रंटोनेजल प्रोसेस बोला। और यहाँ पे हमारी जो डिप्रेशन था, स्टोमोडियम इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग, जो हमने आगे पढ़ा था, जो प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग बनी थी, जिसको बल्ज के नीचे जो डिप्रेशन था, उसी का दूसरा नाम है स्टोमोडियम। जो फ्रंटोनेजल प्रोसेस था वो स्टोमोडियम का रूफ बना रहा था। अब जो यहाँ पे प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग है, उसके नीचे हमारी फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च आ रही है। फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च को हमने क्या बोला, मैंडिबुलर आर्च। अभी ये जो मैंडिबुलर आर्च है, इसके 2 सरफेस होंगे, वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस क्या होगा, जो आगे की साइड होता है, डॉर्सल सरफेस जो पीछे की साइड होता है। तो इस डॉर्सल सरफेस से 2 बर्ड ऑफ होंगी, बर्ड्स निकलेंगी। ये बर्ड्स आगे चल के मैक्सिलरी प्रोसेस बनाएंगी, और जितना पार्ट बच गया उसको मैंडिबुलर प्रोसेस बोलेंगे। ये थी मैंडिबुलर आर्च, लेकिन इसने बर्ड ऑफ किया, वो बना मैंडिबुलर प्रोसेस। जो बचा उसने बोला मैंडिबुलर प्रोसेस। अब हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हमारा बल्ज रहा, ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस रहा, ये हमारी 2 बर्ड्स थी जो कि हमारी मैक्सिलरी प्रोसेस बन गई, और नीचे जो बचा पार्ट ब्रैंकियल आर्च का, उसको बोल दिया मैंडिबुलर प्रोसेस। अब जो हमारी प्रिमिटिव माउथ ओपनिंग थी, वो कैसे कवर्ड हो रही है, अपर सरफेस हो रहा है कवर्ड फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, लोअर सरफेस कवर्ड हो रहा है मैंडिबुलर प्रोसेस से। अब ये जो फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, ये फ्यूचर नोज बनाएगा यहाँ पे हमारा, और ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये दोनों मैक्सिला बनाएंगे, यानी हमारे फ्यूचर चीक्स बनाएंगे। ये जो मैंडिबुलर प्रोसेस है, ये हमारा फ्यूचर लोअर जॉ या चिन एरिया बनाएगा। अब जो हमारे फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, इसमें 2 नेजल पिट्स फॉर्म होंगी, जो कि हमारे नेयर्स होते हैं। अब ये जो नेजल पिट्स हैं, ये श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक होकर नेजल प्लेकोट्स बना लेंगे। अब ये होल्स बन गए, पहले ये सिर्फ पिट्स बनी, फिर ये श्रिंक होकर इन्हें बड़े बड़े होल्स बना लिए। अब इसकी वजह से ये होल्स जो होंगे, सिर्फ इतने एरिया में थोड़ी ना होंगे, पूरे में अंदर जाके पूरे होते हैं। तो इसने क्या किया, जो फ्रंटोनेजल पूरा एक प्रोसेस आ रहा था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये हो गया मीडियल वाला पार्ट, 2 हो गए लेटरल वाले पार्ट। तो मीडियल वाले पार्ट को बोल देंगे मीडियल प्रोसेस, लेटरल वाले पार्ट को बोल देंगे लेटरल प्रोसेस। अब सेम यहाँ पे हमारे प्रोसेस बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारा मैक्सिला बन रहा है, या मैक्सिलरी प्रोसेस ग्रो कर रहा है, यहाँ पे मैंडिबुलर प्रोसेस ग्रो कर रहा है। अब हमारा जो नाक और चीक होता है, फ्यूज़ होता है ना, अलग अलग तो होता नहीं है, तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस फ्रंटोनेजल प्रोसेस से जाके फ्यूज़ होगा, जॉइंट होगा। यहाँ पे जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, वो लेटरल प्रोसेस से भी फ्यूज़ होगा, और बीच वाले अंदर से जाते हुए मीडियल प्रोसेस से भी फ्यूज़ होगा। तो अब जंक्शन
जहाँ पे ये मीडियल प्रोसेस से ऐसे मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। देखो अब क्या हुआ, अब पूरा स्ट्रक्चर हमारे एनाटॉमी बन गई। तो फ्यूचर जो हेड या नेक बना उसमें क्या क्या होगा, तो जो ऊपर बल्ज आया था सबसे पहले वो बल्ज हमारा फ्यूचर हेड बन गया। जो फ्रंटोनेजल एक्सटेंशन निकला था उससे नोज़ बन गई, और फ्रंटोनेजल एक्सटेंशन में जो नेज़ल प्लेकोर्ड्स बने थे उन्हें डिवाइड किया था दो में। तो ये रहा मीडियल नेज़ल प्रोसेस, ये दो रहे रेक्टल नेज़ल प्रोसेस। तो इनने क्या किया, हमारी फ्यूचर नोज़ बनाई, और साथ में जो स्टोमोडियम था, माउथ था, उसका ऊपर का रूफ बना रहे थे, अपर सरफेस। तो ये जो प्रोसेस गया पूरा यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड हुआ और इसने अपर लिप का कुछ पार्ट बनाया। फिर यहाँ पे साइड में क्या थे, मैक्सिलरी प्रोसेस। मैक्सिलरी प्रोसेस तुम्हारे फ्रंटोनेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ हुए थे। अब जहाँ पे हमारा मैक्सिलरी प्रोसेस मीडियल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ हुआ था यहाँ कहीं, वहाँ पे हमारी क्या बनी, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। और मैक्सिलरी प्रोसेस ने क्या बनाया, अपर लिप्स का कुछ पार्ट बनाया। यानी कि अब जो अपर लिप है वो यहाँ साइड से मैक्सिलरी प्रोसेस का बना हुआ है और बीच से किसका बना हुआ है, मीडियल नेज़ल प्रोसेस का। फिर नीचे हमारा क्या था, मैंडिबुलर प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस ने हमारा लोअर लिप बनाया और हमारा लोअर जॉ, चिन वगैरह बनाया। तो ये था फाइनल ग्रोथ।